हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट प्रोग्रेस। हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के आज के जो सेंटेंस हैं वो है ये: तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है। राहुल को यह काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस विषय में सीमा को मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे अपने नाखून काटने की ज़रूरत है। हमें कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ करने की ज़रूरत, करने की ज़रूरत, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं नीड टू। नीड टू का यूज़ तब होता है जब सेंटेंस में करने की ज़रूरत है ये सब कहा जाए। जैसे तुम्हें यह किताब पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे अपने नाखून काटने की ज़रूरत है। तो हम सेंटेंस में नीड टू का यूज़ करेंगे। और इसके लिए जो हमें रूल फॉलो करना है वो है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट इसमें हुआ तुम्हें, फिर उसके बाद आएगा नीड टू, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना। पढ़ना होता है वर्ब, तो पढ़ने को बोलेंगे हम रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म भी होगी रीड। तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है। सब्जेक्ट है तुम्हें। यू नीड टू रीड दिस बुक अगेन। यू नीड टू रीड दिस बुक अगेन। तुम्हें जो है इसमें सब्जेक्ट है, फिर आएगा रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सब्जेक्ट में आएगा यू, फिर आएगा नीड टू, फिर लिखेंगे हम वर्ब जो है पढ़ना, जिसे बोलते हैं हम रीड। फिर आएगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट दिस बुक अगेन। यू नीड टू रीड दिस बुक अगेन। हमारा अगला सेंटेंस है राहुल को यह काम जल्दी से जल्दी खत्म करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जब भी ही शी इट आए तो नीड टू का हो जाएगा नीड्स टू, और जब आई वी यू दे की बात की जाए तब आएगा नीड टू। अब यहाँ पे राहुल क्या है? राहुल है सब्जेक्ट, यानी कि ही। तो ही के लिए हम क्या यूज करेंगे नीड टू की जगह? नीड्स टू। राहुल नीड्स टू। क्या करने की जरूरत है हमें अब बताना है। वर्ब क्या है इसमें? खत्म। खत्म को बोलेंगे हम फिनिश, तो फिनिश की फर्स्ट फॉर्म भी होती है फिनिश। राहुल नीड्स टू फिनिश दिस वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। अदर वर्ड में आ जाएगा या ऑब्जेक्ट में आ जाएगा दिस वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। राहुल नीड्स टू फिनिश दिस वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर एज सुन एज पॉसिबल। हमारा अगला सेंटेंस है इस विषय में सीमा को मेहनत करने की जरूरत है। सीमा यानी कि यहाँ पे लड़की की बात हो रही है। जब शी आता है तो हमने क्या बोला, क्या लगाएंगे हम? नीड्स टू। सीमा, सीमा इसमें है सब्जेक्ट। सीमा नीड्स टू, उसे क्या करने की जरूरत है? इसमें वर्ब क्या है? मेहनत करना है वर्ब, तो मेहनत को बोलेंगे वर्क हार्ड। सीमा नीड्स टू वर्क हार्ड इन दिस सब्जेक्ट। इस विषय में जो है वो हमारा हो गया अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। सीमा नीड्स टू वर्क हार्ड इन दिस सब्जेक्ट। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे अपने नाखून काटने की जरूरत है। अब इस सेंटेंस में मुझे क्या है? मुझे का मतलब इसमें हो गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आएगा नीड टू, तो यानी कि आई नीड टू, मुझे को बोलेंगे आई, फिर आएगा नीड टू। इसमें वर्ब क्या है? काटना, यानी कि कट। आई नीड टू कट। अदर वर्ड में आ जाएगा अपने नाखून, माई नेल्स। आई नीड टू कट माई नेल्स। चलिए एक चीज और देखते हैं। अगर ये सेंटेंस होता मुझे अपने नाखून काटने की जरूरत थी यानी कि पास्ट। अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता, अगर हमारा ये सेंटेंस होता मुझे अपने नाखून काटने की जरूरत थी, तो हम कैसे इसको लिखते? जब कभी ऐसा आ जाए कि जरूरत थी, तो हम नीड टू की या नीड्स टू की जगह लगा देंगे नीडेड टू। मुझे अपने नाखून काटने की जरूरत थी यानी कि
I needed to cut my nails. सेंटेंस सेम का सेम रहेगा, बस की जरूरत थी की जगह हो जाएगा needed to. हम यहाँ पे की जरूरत है की जगह हम क्या लगाते हैं? need to. अगर यहाँ पे की जरूरत थी होता तो हम यहाँ पे लगाते needed to, यानी कि I needed to cut my nails. हमारा अगला सेंटेंस है हमें कुछ करने की जरूरत है. इसमें हमें जो है वो है सब्जेक्ट यानी कि वी, फिर आएगा नीड टू, क्योंकि मैंने बताया अगर वी आए तो भी नीड टू ही रहेगा. वी नीड टू करना यानी कि डू. वी नीड टू डू, अदर वर्ड में आ जाएगा कुछ यानी कि समथिंग. वी नीड टू डू समथिंग. और अगर यही सेंटेंस ऐसा होता हमें कुछ करने की जरूरत थी, यहाँ पे की जरूरत थी आ जाए तो हम नीड टू की जगह लगा देंगे नीडेड टू. वी नीडेड टू डू समथिंग. सब कुछ सेम रहेगा, बस नीड टू की जगह हो जाएगा नीडेड टू. आई होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें.